Wonderful morning. Good morning, City Hope Church. सुप्रभात एक बार फिर से सिटी होप कलीसिया। It's so glad to come in the presence of the Lord. और बहुत अच्छा है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम एक साथ इकट्ठा होते हैं। Wonderful worship. और हम बहुत ही अच्छा आराधना हुआ हमारा। We can enjoy each other through Zoom. और हम फेसबुक और जूम के द्वारा हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। We can come in the presence of the Lord. और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। Let's get into the word quickly. और आइए जल्दी से हम वचन की ओर मुड़ेंगे। As we have been seeing the series of region beyond values. और हम क्षेत्र पार के जो मूल्य हैं उनकी श्रृंखला को हम देखते आए हैं। So there are 11 values and we have already seen 4 values. और कुल मिला के 11 मूल्य हैं और अब तक हमने 4 मूल्यों को देखा है। Today we'll be seeing the 5th value. और आज हम 5वें मूल्य को देखेंगे। So before I could disclose which is the 5th value, let's pray together. और इसके पहले कि मैं आपको बताऊं ये 5वां मूल्य क्या है, क्यों ना हम सब मिलकर प्रार्थना करें। Thank you, gracious Heavenly Father, for this day, Lord Father, for this is the day that you have made and we will rejoice in it, Lord. धन्यवाद परमेश्वर कि ये दिन आपने बनाया है और हम इसमें आनंदित होंगे। Lord, we can truly celebrate each day of our lives because of you, Lord. और हम हर रोज आनंद मना सकते हैं आपके कारण। Lord, that we can come into your presence with thanksgiving and praise. और परमेश्वर हम आपके भवन में प्रवेश करते हैं धन्यवाद के हृदय के साथ। Thank you, Lord, that you had made a way where we can have that relationship with you. धन्यवाद परमेश्वर कि आपने वो मार्ग तैयार किया कि आज हम आपके साथ वो व्यक्तिगत रिश्ता बना सकते हैं। And we want to thank you, Lord. और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। Lord, as we come into the word, Lord, I pray that you will speak to me, Lord. और जैसे हम वचन की ओर आते हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझसे बातें करेंगे। I pray for your fresh anointing. कि परमेश्वर आप अपना नया अभिषेक उंडेलेंगे। That I will speak what you will put in my heart. That I will become your mouthpiece. और परमेश्वर जो आपने मेरे हृदय में डाला है परमेश्वर, वो मैं लोगों तक पहुंचा पाऊंगी परमेश्वर। और आप वो वचन देंगे मुझे परमेश्वर। I speak this in Jesus' name. और प्रभु ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करती हूँ। Amen. आमेन। Amen. हालेलुया। Come on, let's come to the word. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आएंगे। And the title of the word is Embracing the Poor. और जो ये 5वां मूल्य है वो है गरीबों को गले लगाना। Okay, let's take a moment and think what picture comes in your mind when you think about the poor. तो आइए क्यों ना हम इस समय कुछ क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करें और हम कल्पना करें कि जब हम गरीब जब हम शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पहला चीज क्या आता है। I personally, when I think of poor, I feel oppression, I feel distress, children who are starving for food, they don't have proper clothing. और अगर मैं कल्पना करती हूँ किसी गरीब की तो मुझे दिखाई देता है दबे हुए लोग और जो पीड़ित हैं और बच्चे जो भूखे हैं और जिनके पास कपड़े नहीं हैं। Yeah, once upon a time I was poor because I was not in Jesus. एक समय मैं भी गरीब थी क्योंकि मैं यीशु को नहीं जानती थी। I was spiritually poor as I had no relationship with the living God. और मेरा कोई आत्मिक रिश्ता नहीं था पिता परमेश्वर के साथ। Praise God for all the brothers and sisters who prayed for me. और प्रभु की स्तुति हो उन सब भाई बहनों के लिए जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। That today I am here. और आज मैं यहाँ हूँ। I can have that fellowship with my Father. और आज मैं व्यक्तिगत रूप से वो रिश्ता रखती हूँ पिता परमेश्वर के साथ। And I can enjoy that relationship. और मैं उस रिश्ते का आनंद लेती हूँ। So my heart says, let the poor say, I am rich. और मेरा हृदय में वो गीत आता है कि हर गरीब कहे कि मैं परमेश्वर में अमीर हूँ। I am rich. I am the daughter of the Most High. हाँ, मैं अमीर हूँ क्योंकि मैं उस महान पिता परमेश्वर की बेटी हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord, for saving us. धन्यवाद परमेश्वर हमें नया जीवन देने के लिए। And bringing us to the kingdom which is eternal. और आपने हमें उस राज्य में लाया है जो अनंत काल के लिए है। And today the topic embracing the poor.
और आज का जो मूल्य है वो है गरीबों को गले लगाना। So I want to go forward by saying this. और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, There are so many poor in our country, in the entire nation. और पूरे भारत देश में बहुत सारे गरीब हैं। And let's see the estimation, what it says. और जल्दी से हम कुछ आंकड़ों को देखेंगे। UNICEF estimates 1.1 billion poor and they live in poverty. और यूनिसेफ जो ये एक विश्व की एक संस्था है और उनके आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 7,000 करोड़ गरीब लोग हैं। 736 million people live in extreme poverty. और तकरीबन 700 करोड़ लोग हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं। It's a huge number. बहुत बड़े आंकड़े हैं ये कलीसिया। Census says 22% of Indian population is below poverty line. और यहाँ भारत की जो जनगणना होती है उसके अनुसार 22% भारतीय लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। 690 million people starve for food. और तकरीबन 7 करोड़ लोग हैं जो जिनको खाना नहीं मिलता समय पे। According to International Relief Agency, 9 million people die of hunger every year. और तकरीबन 90 लाख लोग हैं जो हर साल मरते हैं क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिलता खाने के लिए। It's a mind-blowing figure, isn't it? और ये सब आंकड़े सुनकर हमारे होश खो जाते हैं कि नहीं। When I was seeing all these things, my heart was really moved. और जैसे मैं इन आंकड़ों को देख रही थी, समझ रही थी, तो परमेश्वर जैसे मेरे हृदय को छू रहा था। People die of hunger, they starve, and they don't have any basic facilities, no sanitation facilities, no medical facilities. और कई गरीब हैं जो भूखमरी के कारण और जो साधारण सुविधाएं होती हैं वो उनको नहीं मिलती है, साफ सुथरे नहीं रहते हैं और उनको कोई दवाइयां नहीं मिलती हैं और उस कारण से वो मर जाते हैं। The poor are all around us. और गरीब हर जगह हैं हमारे आसपास। Too many poor people around us. बहुत सारे गरीब हैं हमारे आसपास। So one of the values in reaching beyond we hold dearly is embracing the poor. और क्षेत्र अपार में जो एक मूल्य है जिसे हम बहुत ही अपने करीब रखते हैं वो है गरीबों को गले लगाना। Embracing is an action word. गले लगाना ये एक क्रिया का शब्द है। It's not just a word, it's an action word. ये सिर्फ एक वचन नहीं है लेकिन ये एक क्रिया का वचन है। It's not giving a high five, but embracing is this. और आपको सिर्फ हाई फाई नहीं देना है, ऐसे नहीं, लेकिन आपको गले लगाना है। Embracing is to hold closely in one's arms, especially as a sign of affection. और गले लगाने का मतलब है कि एक दूसरे को ऐसे बाहों में आपको लेना है और आपको अपना प्यार जताना है। दूर से नहीं, it's not from far away, but you have to embrace it, come closely. और ये दूर से नहीं, not from far, लेकिन आपको नजदीक से आपको गले मिलना है। In other words, embracing is to accept something enthusiastically. और ये हमें बहुत ही गर्म जोशी से करना है। So the question is, who is poor among us? सवाल ये होता है कि हमारे बीच में गरीब कौन है। So let's see few things. तो जल्दी से हम कुछ बातों को देखेंगे। So according to John Scott in his book Issue Facing Christians Today is particularly insightful. और हम देखते हैं जॉन स्कॉट ने एक पुस्तक लिखा जो है कि जो आज के मसीह हैं उनकी जो समस्याएं हैं और वो बहुत ही अंदर गहरी बातें बताता है। He classifies it into 3 categories. और 3 अलग-अलग मुख्य बातों में उन्होंने बताया है। So the first one is the indignant poor. और पहले उस प्रकार के गरीब जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं। Those who don't have basic facilities like food, clothing, shelter. और जिनके पास जैसे मैंने कहा कि बेसिक जो सुविधाएं हैं, सामान्य सुविधाएं वो नहीं है, न कि उनके पास खाने को रोटी, कपड़ा, मकान जैसे कहा जाता है वो नहीं है उनके पास। These are the people who live on streets, depend on food by begging. और ये वो उस प्रकार के लोग हैं जो सड़कों पर रहते हैं और भीख मांगकर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। They have shabby clothes.
और उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते पहनने के लिए। So the second one is the oppressed poor. और दूसरे प्रकार के जो गरीब हैं वो हैं जिन्हें दबाया गया है। So those are the powerless victims of injustice. और वो ऐसे लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिला और उस प्रकार के लोग, And they are living a oppressive life. और हमेशा उन्हें दबाया गया है हर मोड़ पर। They are oppressed and harassed by certain community of people. और किसी न किसी समाज के लोगों से उन्हें दबाव हमेशा मिलता रहा। They face injustice. और उनको कभी न्याय नहीं मिला। They are the victims. और वो कभी अपनी लड़ाई नहीं लड़ सके। The third one is the humble poor. और तीसरे हैं वो गरीब जो बिल्कुल नम्र और दीन हैं। Those who acknowledge their helplessness and look to God alone for salvation. और ये ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि उन्हें मदद की जरूरत है और वो अपनी मदद परमेश्वर की ओर से इतना ढूंढते हैं कि परमेश्वर उन्हें उद्धार दिलाएगा। And they are everywhere and God is passionate about them. और ये गरीब सब जगह पे हैं, हर एक राष्ट्र में हैं और परमेश्वर बहुत ही जोशीला है उन लोगों के लिए। So we have seen the estimation of the poor and we have seen the types of poor. और हमने देखा कि इतना आंकड़ों के द्वारा कि कितने सारे गरीब हैं। So now we will see what God speaks, Bible speaks about the poor. तो आइए हम जल्दी से देखें कि शास्त्र के द्वारा शास्त्र क्या कहता है गरीबों के बारे में। God speaks about the poor right through the Bible. और पूरे शास्त्र में हम देखते हैं परमेश्वर गरीबों के बारे में बात करता है। It mentions around 300 times in Bible. और शास्त्र में हम देखते हैं तकरीबन 300 बार गरीबों के बारे में बात की गई है। So I would encourage if you have time, you can later read Psalms 113. और भजन संहिता 113 आप जरूर पूरा पढ़िए। This has really encouraged me as well. और इससे मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला। So this Psalm speaks is divided into 2 parts. और इस भजन संहिता को अगर हम देखेंगे तो ये 2 भागों में बटा हुआ है। I'm not reading the full Psalm, but I'm just picking up few key points. और मैं पूरा भजन संहिता अभी नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं कुछ मूल्य बातें आपको बताऊंगी। I have seen in this Psalm God's greatness. और इस भजन संहिता को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की महानता के बारे में हम जानते हैं। And the second one is God's graciousness with particular emphasis on his heart for the poor. और दूसरी बात जो उभर कर आती है इस भजन संहिता में वो है कि परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है और उसका क्या हृदय है गरीबों के प्रति। His greatness is matchless. और परमेश्वर की महानता को कोई नाप नहीं है, कोई तुलना नहीं है उसकी। He is exalted over all the earth. और उसका नाम पूरे संसार भर में ऊंचा है। He is the Alpha and the Omega. वो अल्फा और ओमेगा है। He rules over the nations. और वो राष्ट्रों पर राज्य करता है। He is the beginning and the end. आदि और अंत परमेश्वर है। So this psalmist expresses God's heart for the poor as part of God's amazing grace. अब इस भजन संहिता के द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का हृदय गरीबों के लिए है। So I'll just come to Psalm 113:7-9. I'll just read this 3 verses. He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He seats them with the princes of his people. He settles the childless woman in her home as a happy mother of children. Hallelujah. भजन संहिता के वचन को हम देखेंगे 113:7-9। परमेश्वर दीनों को धूल से उठाता है, परमेश्वर भिखारियों को कूड़े के धूरे से उठाता है, परमेश्वर उन्हें महत्वपूर्ण बनाता है, परमेश्वर उन लोगों को महत्वपूर्ण मुखिया बनाता है। चाहे कोई निपुती बांझ स्त्री हो, परमेश्वर उसे बच्चे दे देगा और उसको प्रसन्न करेगा। यहोवा का गुणगान करो। This psalm speaks of his grace. और ये भजन संहिता परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बात करता है। He lifts the needy. हम देखते हैं कि परमेश्वर जो जरूरतमंद हैं कैसे परमेश्वर उनको उठाता है। He raises the poor. और जो गरीब हैं उनको परमेश्वर ऊपर उठाता है। He settles them. और परमेश्वर उन्हें जगह देता है रहने के लिए। So the other verse that I'll be reading is from Proverbs 14 verse 31.
और अगला वचन नीति वचन से हम देखेंगे, नीति वचन 14 और उसका 31वां वचन। So I'm reading from a different version. This is CEV version. If you mistreat the poor, you insult your creator. If you are kind to them, you show him respect. जो गरीब को सताती है वह तो सबके सृजनहार का अपमान करता है, किंतु वह जो कोई गरीब पर दयालु रहता है वह परमेश्वर का आदर करता है। Hallelujah. हालेलुया। So the next verse is Proverbs 19:17. नीति वचन 19:17। Caring for the poor is lending to the Lord, and you will be well repaid. गरीबों पर कृपा दिखाना यहोवा को उधार देना है, यहोवा उसे उसके इस कर्म का प्रतिफल देगा। So you see how God carries the poor in His heart. और हम देखते हैं इन वचनों के द्वारा कि किस प्रकार से परमेश्वर गरीबों को बिल्कुल अपने हृदय के करीब रखता है। Whatever we do for the poor, जो कुछ हम गरीबों के लिए करेंगे, we are doing it unto the Lord. वो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। Whatever little or big we are doing, छोटा या बड़ा जो कुछ हम कर रहे हैं, we are doing it unto the Lord. वो हम परमेश्वर के लिए करते हैं। This is what the Lord says. और ये परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बता रहा है। So let me read 1 John 3:17. और 1 यूहन्ना 3:17 में लिखा है, If anyone has material possessions and see a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? सो जिसके पास अपना भौतिक वैभव है और जो अपने भाई को अभावग्रस्त देखकर भी उस पर दया नहीं करता, उसमें परमेश्वर का प्रेम है, यह कैसे जाना जा सकता है? So God has set a very high value for the poor. और परमेश्वर ने गरीबों को एक ऊंचे स्थान पर जैसे रखा है। So we all are expected to look after the poor among us. तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास में जो भी गरीब हैं, हम उनकी देखभाल करें। So now the question is, how do we look after the poor? तो सवाल ये होता है कि हम गरीबों की सेवा कैसे करें, उनकी देखरेख कैसे करें? Are we the people who close our eyes when someone needs the help? तो क्या जब कोई जरूरतमंद होता है तो क्या हमें अपनी आंखें बंद कर देनी है? Or we help the one, sacrificially we give them the help that is needed? या हम त्याग कर हम उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं? Remember, whatever we do among the least, we do it unto the Lord. तो जो बिल्कुल ही तुच्छ हैं, उनके लिए अगर कोई कुछ करता है तो वो जैसे परमेश्वर के लिए करता है। So let's be people who will be God pleasers. तो आइए हम ऐसे लोग बने जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग हैं। God loves when we reach out to the poor, help the needy, people living in poverty. We see so much around us. और हम देखते हैं हमारे आसपास में बहुत ज्यादा गरीब हैं और गरीबी है, और परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है जब हम जाकर उनकी मदद करते हैं। Let me give you a story. आइए मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। There was a rich man who invited the people of high social status in his great banquet. और एक धनवान व्यक्ति था और उसने एक पार्टी जैसे बुलाई थी और उसने बहुत सारे अलग अलग धनवानों को बुलाया था। But these rich people, they gave excuses and refused the invitation. और ये जो बाकी के धनवान थे, उन्होंने कुछ न कुछ बहाना करके वो इस पार्टी में शामिल नहीं हुए। They did not come for this great banquet. और ये जो एक आलीशान एक पार्टी थी, वो लोग उसमें नहीं आते हैं। This rich man was very angry and asked his servant to go get the poor from the streets. और ये जो धनवान व्यक्ति था जिसने ये पार्टी रखी थी, वो अपने दास को बुलाता है और कहता है कि जाओ और जो सड़क पर गरीब हैं उनको लेकर आओ। So he says, go get the crippled, the blind, the lame, all are invited. The room should be full. और वो जो धनवान व्यक्ति है वो कहता है अपने दास से कि जाओ और रास्ते से जो भी गरीब मिलता है, चाहे वो लंगड़ा हो, अंधा हो, और जो कोई भी तकलीफ में है, उन्हें लेकर आओ और ये पूरा कमरा भरने दो उन लोगों से। So in this I have read from, later you can go through the story. I shared from, yeah. ये कहानी जो मैंने बताई, ये लूका की पुस्तक में है, जो आप बाद में देख सकते हैं। Luke 14 verse 15 to 24. और ये लूका 14 अध्याय 15 से 24 वचन में हम इस कहानी को देखते हैं।
So verse 15 says, Blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God. 15वें वचन में हम देखते हैं हर वह व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर के राज्य में भोजन करता है। It's a high thing. ये बहुत बड़ी बात है। Brothers and sisters, God is inviting us into His great banquet. और आज भाई और बहनों, परमेश्वर हम सबको बुला रहा है उसकी मेज पर, उसमें शामिल होने के लिए। Whether we are rich or poor, हम गरीब हैं या हम धनवान हैं, whether we are black or white, हमारा रंग गोरा है या काला है, whether we are short or tall, हम ऊंचे कद के हैं या छोटे कद के हैं, all are invited in His great banquet. और परमेश्वर उस महान भोजन के लिए हम सबको बुला रहा है। For God sees everyone equally. क्योंकि परमेश्वर हर एक को एक ही एक समान देखता है। God does not show favoritism. और परमेश्वर किसी एक व्यक्ति पर अलग से कृपा दृष्टि नहीं करता। Hallelujah. हालेलुया। Can we say to each other, God does not show favoritism? परमेश्वर किसी के ऊपर अलग से कृपा दृष्टि नहीं करता। Amen. आमीन। Yes, God does not show any favoritism. हाँ, परमेश्वर बिल्कुल ही ऐसे अलग अलग कृपा दृष्टि नहीं करता। Okay, I'll be reading from James 2:5. और याकूब का दूसरा अध्याय और 5वां वचन कहता है, Listen, my dear brothers and sisters, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised those who love Him? हे मेरे प्यारे भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने संसार की आंखों में उन निर्धनों को विश्वास में धनी और उस राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में नहीं चुना जिसका उसने जो उससे प्रेम करते हैं देने का वचन दिया है। Yes, we have seen this story just now what I shared, great banquet. और अभी अभी हमने उस कहानी को सुना जहाँ पर वो एक बड़ी पार्टी होती है। Of course, God has chosen the poor. हाँ, परमेश्वर ने गरीबों को चुना है। He is so passionate about the poor. और परमेश्वर बहुत ही जोशीला भी है गरीबों को लेकर। Even Jesus clearly saw His mission as bringing good news to the poor. और यीशु भी देखता है कि उसका जो मकसद था इस धरती पर वो था कि वो गरीबों को भी सुसमाचार सुनाए। Jesus began His public ministry by declaring that He has been anointed to preach good news to the poor. और यीशु ने अपनी सेविकाई बिल्कुल वैसे ही शुरुआत की। उसने कहा कि मुझे अभिषेक किया गया है ताकि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं। So, are we church? We need to be passionate about the poor and share good news to them. उसी प्रकार से कलीसिया हमें भी बुलाया गया है कि हम जोशीले हों गरीबों के प्रति और हम उन्हें सुसमाचार सुनाएं। And we hold this value in regions beyond very dearly. और क्षेत्र पार में हम इस मूल्य को बहुत ही अपने हृदय के करीब रखते हैं। So I want to share few examples of how churches of region beyond are working in this area. और मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से अलग अलग कलीसियाएं जो हैं वो क्षेत्र पार के इस मूल्य को निभा रही हैं। So we have seen, like we have been sharing about the values, giving the scriptures. और हमने अलग अलग जो मूल्य हैं हमने उसको देखा है और हमने देखा कि किस प्रकार से वचन के प्रति हमें विश्वासु रहना है। Motivating by grace. और उद्धार के अनुग्रह के द्वारा किस प्रकार से हमें जोशीला रहना है। Empowering by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे हमें सामर्थ्य पाना है। So it's very important that as regions beyond hold this value, what are we doing to embrace this poor? तो क्षेत्र पार के भाग होने के नाते हम किस प्रकार से इस मूल्य को गरीबों को गले लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। So I'll just share a few of the things. तो कुछ बातें मैं आपको जल्दी से बताऊंगी। So there is a project called Karuna. और एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है करुणा। And this project is running since last 18 years. और पिछले 18 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। Praise God, 18 years. प्रभु की स्तुति हो, 18 साल परमेश्वर विश्वासु रहा है। And this project called Karuna cares for the people who are affected with leprosy. और ये जो करुणा प्रोजेक्ट है ये जो
लेप्रेसी से अफेक्टेड लोग हैं, लकवे नहीं, लेप्रेसी कोड़ी की बीमारी जिनको होती है, उनसे जो पीड़ित लोग हैं उनके बीच में वो सेविकाई करते हैं। And most of these people are slum dwellers. और अधिकतर लोग जो हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। Karuna is doing a great work. और करुणा जो है वो बहुत ही महान कार्य कर रहा है। We really appreciate it. और हम सराहते हैं उनके काम को। It's a commendable job. और हम सराहते हैं उस काम को। It's not a easy thing. ये आसान नहीं है। As we see, and even now till today, like people who are affected with leprosy, they are seen as untouchables. और हम देखते हैं इतना हमारे इतना समाज में, हमारे देश में कि आज भी अगर किसी को कोढ़ की बीमारी अगर होती है तो जैसे उससे अछूत माना जाता है। Even in many villages today, people are just separated very separately in a corner. और हम शास्त्र में भी देखते हैं और हम यहाँ पर भी देखते हैं हमारे देश में कि किस प्रकार से अगर किसी को कोढ़ होता है तो उसे गांव से दूर रखा जाता है, गांव से बाहर रखा जाता है। They cannot mingle with anyone. और वो जो स्वस्थ लोग हैं उनके साथ वो मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं। So 60% of there are 60% new cases with leprosy only in India. और भारत देश पूरे विश्व के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 60% कोढ़ी भारत में है। So Karuna has a ambulance, that is a van to provide medical treatment and bathing facility for the leprosy patients. तो करुणा के पास एक मोबाइल वैन है एम्बुलेंस के इतना समान, और जिसमें जो कोढ़ी हैं उनका बैंडेज वगैरह किया जाता है उनको, और उनको वहां पे नहाने के लिए सुविधा की गई है एम्बुलेंस में। So as I said earlier that people were treated like untouchables, so they were not allowed to go, mingle, and this basic facilities, they were not able to reach out to these basic facilities, and so this van was created so that even they can, have the healthy lifestyle. और इनको भी अच्छा स्वस्थ जीवन मिले, ये ध्यान में रखते हुए ये एम्बुलेंस, ये इस वैन को बनाया गया ताकि वो भी अपने आप को साफ सुथरा रख सकें। So every week there is a checkup. और हर हफ्ते उनकी जांच की जाती है। So currently there are 10 clinics that are running every week. और 10 अलग अलग क्लिनिक्स हैं जो हर हफ्ते होती हैं। So Karuna has really cared the people and shown the love of God. और करुणा के द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने गरीबों को परमेश्वर का प्रेम दिखाया है। This is truly a love in action. और सही मायने में हम देखते हैं कि प्यार को किस प्रकार से उन्होंने प्यार को करके दिखाया है। So far 80,000 leprosy patients have been, given the medical facilities. और तकरीबन 80,000 से ज्यादा कोढ़ी लोगों को इस प्रोजेक्ट के द्वारा उनको ट्रीटमेंट दिया गया है। And 20,000 were treated for other causes. और ऐसे 20,000 और गरीब लोग थे जिनको और ऐसे मेडिकल फैसिलिटी दी गई। So they are not only providing the medical facilities, but they are showing the love of God. सिर्फ जो मेडिकल फैसिलिटी है वो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें परमेश्वर का प्रेम बताया जा रहा है इन लोगों को। It also has self-help groups among the family members of patients. जो कोढ़ी बीमार अगर है तो उसके परिवार वालों का एक स्वयं से कुछ कार्य करते हैं, ऐसे समूह बनाए गए हैं। So most of these people are uneducated and they don't have jobs, they don't have any skills. और जैसे ये गरीब हैं, इनके पास कोई गुण नहीं है कुछ करने के लिए, तो So Karuna does the skill development also. तो करुणा के द्वारा हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से कुछ लोगों को हम नए गुण सिखा रहे हैं, कुछ काम सिखा रहे हैं हम उन लोगों को। Like for ladies, they are teaching, stitching classes, and then different kind of skills are being trained. और अलग अलग प्रकार से उनको गुण दिए जा रहे हैं। जैसे कुछ महिलाएं हैं, उनको मशीन दिए गए हैं, सिलाई मशीन, सिलाई और बुनाई का काम। So they can have their own livelihood. ताकि वो उसके द्वारा अपनी रोजी रोटी बना सकें। They can have at least 2 times of meals. और वो 2 वक्त की अच्छी तरह से अपने लिए खाना खा सकें।
Even children are sent to foster homes to get education in English medium. और बच्चों को भेजा जाता है अलग अलग घरों में ताकि वहाँ पर वो अंग्रेजी माध्यम में सीख सकें. It's such a noble cause. और ये बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है. So here 100 people have given their life to the Lord. और 100 से अधिक लोगों ने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है. That's really amazing. और ये बहुत ही अद्भुत है. And small prayer groups meet every week to encourage and teach the word. और छोटे छोटे समूह में हर हफ्ते वो लोग मिलते हैं और वहाँ पर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है और परमेश्वर का वचन उनके साथ बांटा जाता है. I was really impressed seeing the work that is being carried out. और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने करुणा के बारे में जाना. So yeah, God sees, God's heart is touched when we help the poor. और परमेश्वर के हृदय को हम छूते हैं जब हम गरीबों की सेवा करते हैं. I particularly like this saying of Jim Rohn. और जिम रॉन ने कुछ इस प्रकार से कहा और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. He who serves the most will reap the most. जो सबसे ज्यादा सेवा करेगा वो सबसे ज्यादा काटेगा. Yeah, truly, this is very true. और ये बहुत सही है. Serving people is like serving God. और जब हम लोगों की सेवा करते हैं तो हम परमेश्वर की सेवा करते हैं. So you are putting that small seed in someone's life. और आप एक नया बीज जैसे बो रहे हैं किसी के जीवन में. And it will bring harvest. और वहाँ से हमें बड़ा एक फल मिलेगा. So continue doing karuna. What you are doing. तो करुणा के लोग आप बिल्कुल वो करते रहिए जो आप करते आए हैं. May the grace of God be with you and with all the volunteers. और परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ में रहे, स्टाफ के साथ, वॉलंटियर्स के साथ में. So truly you have impacted many poor. और आपने सही मायने में कई गरीबों के ऊपर असर लाया है. Great is your reward in heaven. और आपका बहुत ही बड़ा पुरस्कार है स्वर्ग में. So the other impact on in regions beyond, I want to mention about Harvest of Grace Church. और हार्वेस्ट ऑफ ग्रेस कलीसिया जो कार्य कर रही है गरीबों के बीच में, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी. So some years back there was a prophetic word that came for Harvest of Grace that they will see the victory in the north. और हार्वेस्ट ऑफ ग्रेस कलीसिया के लिए एक भविष्यवाणी का वचन आया था और वो था कि उन्हें उत्तर भारत में उन्हें विजय मिलेगी. विजय विजय विजय. Amen. Yes. Amen. So Nigel took that action word, that step of faith, and he planted many churches in the north. और नाइजल ने उस वचन को थामा, भविष्यवाणी के वचन को, और वो उत्तर प्रदेश में गए और आज हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारी कलीसियाएं हैं जो बोई गई हैं. So even Yogesh was part of UP Church. He went there teaching and training the people. और मुझे मौका मिला कि मैं नाइजल के साथ वहाँ उत्तर प्रदेश में एक मिशन ट्रिप पर जा सका. So he was just saying there are no toilets there and people have to go to the fields and there is no electricity and there is so much of poverty there. और हाँ, इतने साल की आजादी के बाद भी आज भी काफी सारे गांव हैं वहां पर उत्तर प्रदेश में जहां आज भी 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है. वहां पे लोगों के पास शौचालय नहीं है और उन्हें खेतों में जाना पड़ता है शौचालय के लिए. So Nigel took that initiative of uplifting the north. और नाइजल ने जैसे जो भविष्यवाणी का वचन आया उसके ऊपर विश्वास का कदम उठाया और उन्होंने कार्य किया उत्तर भारत में. He has helped starting small businesses for people. और वहाँ के जो लोग हैं उत्तर प्रदेश में कई लोगों को मदद मिली है कि वो अपना व्यापार कर सकें. So there was one school that was constructed and it's managed by Ramesh now. और काफी लोग रमेश को जानते हैं और रमेश ने वहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक स्कूल, एक विद्यालय खोला है. And these children are getting the education. और बच्चों को वहाँ पे पढ़ाया लिखाया जा रहा है. Because they don't see that priority education, they don't see priority because they don't have basic food to eat.
और वहाँ पे कई लोग होते हैं कि जिनके पास खाने को पैसा नहीं होता है, इसके लिए वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते। But thank you, Ramesh, that you have taken this step and you are educating the poor. और धन्यवाद रमेश कि आपने ये कदम उठाया और आप गरीब और उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। Well done for it. बहुत बहुत शाबाशी। Okay, the church has also helped many other different things. और अलग अलग तरीके से कलीसिया ने गरीबों की सेवा की है। Even in times like this pandemic situation, और इस महामारी के समय में भी हार्वेस्ट ऑफ ग्रेस ने काम किया है। they have been supporting with the daily ration kits and many other basic needs of the people. और जो हर घर में राशन का जो जरूरत होता है, खाने पीने की चीजें और अलग अलग चीजों के द्वारा उन्होंने कई गरीबों को मदद पहुंचाई है। People who have lost their jobs and people who don't have money to buy anything. और ऐसे लोग जिनकी नौकरियां चली गई और उनके पास कुछ है नहीं खाने पीने के लिए, हार्वेस्ट ऑफ ग्रेस कलीसिया ने उनकी मदद की है। Very sacrificially they have given it. और त्यागपूर्वक उन्होंने ये कार्य किया है। We really commend your work. और हम सही मायने में सराहते हैं आपके काम को। Now, the other impact that Regions Beyond has made is City Hope Church. और एक महान असर जो रीजन्स क्षेत्र पार कर रहा है और वो है सिटी होप चर्च, यानी कि आप और हमारे द्वारा। Yes, I get so excited when I talk about City Hope Church. और मेरी बीवी जूली और हम बहुत ही उत्साहित होते हैं जब हम सिटी होप चर्च के बारे में बात करते हैं। I remember I was praying in 2012 that we should have church planting in Mira Road. और 2012 में हम प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर को कि प्रभु आप यहाँ मीरा रोड में कलीसिया को बोइए। And God is faithful. He answers our prayers. प्रभु विश्वासु है और उसने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। And today we can see that we have planted the church in Mira Road. और अब हम देखते हैं यहाँ पर कलीसिया है। Well done, Mira Road City Hope Church. बहुत बहुत शाबाशी सिटी होप चर्च को। Yeah, there is a prophecy that Janet brought. और पिछले साल जैनेट ने सिटी होप चर्च के लिए एक भविष्यवाणी का वचन लाया। And she said that government will have a working relationship with us. और उन्होंने बताया कि सरकार और सरकारी लोग जो हैं वो हमारे साथ मिलकर कार्य करेंगे। Because they will see our work impacting where there is poverty, sickness and violence. और जो ये सरकारी लोग हैं वो देखेंगे कि जो कार्य हम कर रहे हैं गरीबों में या बीमारों में या जो उत्पन्न और पीड़ित लोग हैं और किस प्रकार से हम उनके ऊपर असर लेकर आ रहे हैं। Yes, the Lord has begun a good work in us and He will bring it to completion. और परमेश्वर ने वो कार्य शुरू कर दिया है हमारे बीच में और वो जरूर इस भविष्यवाणी को पूरा करेगा। And we have seen so many sick being healed. और हमने देखा है इतना हमारे कलीसिया में कितने सारे लोगों को चंगाई पाते हुए। We have seen people being delivered. और छुटकारा मिला है लोगों को। And people from all backgrounds, they have received Jesus as their savior. और अलग अलग जगह से जो लोग आए हैं उन्हें उद्धार मिला है। Yes, but there is lot of work we have to do. और अभी बहुत सारा कार्य बाकी है कलीसिया करने को। That is you and me. We all will be part of one mission. और हम सबको मिलकर इस मिशन के लिए कार्य करना है। So let me tell you, we have impacted 300 plus by providing ration kits, medical help, which was worth 2.7 lakhs during this pandemic. इस महामारी के समय में सिटी होप कलीसिया आपने 300 लोगों को मदद पहुंचाई है। आपने बहुत ही पूर्वक कलीसिया में आपने दान दिया जिसके द्वारा कलीसिया ने लोगों को खाने पीने का सामान दिया और कुछ लोगों को मेडिकली हेल्प किया। This is really commendable. और ये बहुत ही सराहना योग्य है। I really appreciate your sacrificial giving towards the poor. और आपने जो गरीबों के लिए त्यागपूर्ण दिया है उसके लिए मैं आपको सराहती हूँ। Great is your reward in heaven, remember. और इस बात को याद रखिए कि आपके लिए एक बड़ा पुरस्कार है स्वर्ग में।
greater works are still to be done. महान कार्य अभी होना बाकी है। Let's be a history makers. और आइए हम इतिहास रचने वाले लोग बने। This pandemic has become a history. और ये जो महामारी है वो जैसे एक इतिहास बना है। Let us be world changers, history आइए हम makers. इस संसार को बदलने वाले लोग बने। आइए हम इतिहास रचने वाले और लिखने वाले लोग बने। It's not by might, not by power, but by His Spirit, says the Lord. और ये बल से या शक्ति से नहीं, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा होगा, परमेश्वर का वचन ये कहता है। So let me come to the conclusion. और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, The world is increasingly becoming a difficult place to live, especially for the poor. और ये जो संसार है इसमें गरीबों को रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। But the gospel has the power to change lives and bring hope, joy to those who are hopeless, helpless or homeless. सुसमाचार में वो सामर्थ है कि वो जीवनों को बदलता है। सुसमाचार अपने साथ एक आशा लेकर आता है, आनंद लेकर आता है उन लोगों के लिए जो आशाहीन हैं, जिन्हें कोई मदद नहीं मिलती, जिनका कोई घर नहीं है। Each church in region beyond movement must endeavor to reach out to the poor. और क्षेत्र अपार की जितनी भी कलीसियाएं हैं, हम सबको गरीबों तक पहुंचना है And embrace them as part of world mission. और हमें उन्हें गले लगाना है, ये याद रखते हुए कि हमारा मकसद क्या है। At regions beyond, we want to see poor lifted up to participate as co-equal partners in world mission. और क्षेत्र अपार में हम देखना चाहते हैं कि गरीबों को हम ऊंचा उठाएं और हम उन्हें सहभागी करें इस हमारे मकसद में। So let's make this earth a better place to live. तो आइए हम इस संसार को एक ऐसा स्थान बनाएं जहां पर हम उसमें अच्छी तरीके से रह सकें। And to complete the mission we are all called for. और आइए हम सब उस मकसद में शामिल हो जाएं जिसके लिए हमें बुलाया गया है। Jesus came so that Jesus came in the world for you and for me. यीशु आया इस संसार में आपके लिए और मेरे लिए। He loves us so much. वो हम सब से प्रेम करता है। He gave himself on that cross. उसने अपने आप को दे दिया उस क्रूस पर। So we are commissioned here on this earth to live a life that is pleasing unto Him. और हमें इस जीवन पे इस पृथ्वी पर रखा गया है ताकि हम ऐसा जीवन जिए जिससे इतना परमेश्वर प्रसन्न हो। The life that we are living here is temporary. जो जीवन हम यहाँ जी रहे हैं वो कुछ समय का है। But the life that we will be living there is eternal. लेकिन जो जीवन हम परमेश्वर के साथ बिताएंगे वो अनंत काल का होगा। So keep that in mind. तो आइए हम उस बातों को याद रखें that we are here for a purpose. कि हम यहाँ पर हैं एक मकसद के लिए। May His plans and purposes be accomplished in our lives. और होने दो कि परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो। So when you see the needs around, तो जब आप अपने आसपास में देखें कि कोई जरूरतमंद है, please come forward and help. तो आप जरूर अपना कदम उठाएं और मदद करें। For this pleases the Lord. क्योंकि ये परमेश्वर को प्रसन्न है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, church. बहुत बहुत धन्यवाद कलीसिया।